बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल फरमाइए इस मुबारक सफ़र के आगाज़ होने पर। आपको तमाम तर तफसीलात बताते हैं, आप गौर से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और तमाम इन्फॉर्मेशन जो है अपने जानने वालों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये अहम इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मालूमात तक रसाई होती रहे। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफसीलात की तरफ। वज़ारत मज़हबी अमूर के ऐलान के मुताबिक आपकी फ़्लाइट से 2 दिन पहले आपको वो तमाम सामान जो है, गिफ्ट्स और टिकट्स और पासपोर्ट्स जो हैं वो मिलने की हिदायत की गई थी और अब इसका आगाज़ हो गया है माशाल्लाह। कल यानी 7 मई को उन लोगों को ये तमाम तर सामान और पासपोर्ट टिकट्स फ़राहम किया जा रहा है कि जिनकी फ़्लाइट 9 तारीख़ को है, जिनकी फ़्लाइट 9 मई से है। पाकिस्तान के तमाम हाजी कैंप्स में, हाजी कैंप्स से मुराद ये है कि जहाँ से फ़्लाइट्स ने जाना है, सिर्फ़ उन्हीं हाजी कैंप्स में ये सामान फ़राहम किया जाएगा। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कि जो फ़्लाइट जिनकी 9 मई से है, सिर्फ़ वही हुज्जाज कराम अपने मुतल्लिका हाजी कैंप से अपने फ़्लाइट टिकट्स, पासपोर्ट, लॉकेट, जो शनाख्ती लॉकेट होता है जो आपने गले अपनी पहचान के लिए हर वक्त हज सफ़र के दौरान और उधर भी लटकाए रखना है, गले में पहने रखना है वो। और बाकी जो गिफ्ट्स हैं जो आपको बताए गए थे, हैंड कैरी और ट्रॉली बैग है, ख़वातीन के लिए स्कार्फ़ है, एहराम बेल्ट है मर्दों के लिए, और इसके अलावा शू बैग है, यानी वो एक शॉपर सा होता है जिसमें आपने जूते रखने होते हैं। ये चीज़ें आपको कल 7 मई को फ़राहम कर दी जाएंगी। आपने सुबह 9 बजे से 4 बजे तक उन हाजी कैंप्स में जाना है जहां से फ़्लाइट्स ने 9 तारीख़ को जाना है। एक और चीज़ भी बताती चलूँ कि जो हाजी कैंप्स जहाँ से फ़्लाइट्स नहीं जा रही हैं और वहाँ पर ये सामान आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि अब इस्लामाबाद का हाजी कैंप है जहाँ से इस्लामाबाद से फ़्लाइट जाएगी रोड टू मक्का के तहत। तो यहाँ से पेशावर से और तमाम खैबर पख्तूनख्वा से लोग जो हैं वो इस्लामाबाद के थ्रू जाएंगे और इस्लामाबाद में ही उनको हाजी कैंप में ये तमाम सामान फ़राहम किया जाएगा। पेशावर हाजी कैंप में उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ वैक्सीनेशन हो रही है। इसी तरह जिन एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स जाएंगी उन्हीं के हाजी कैंप्स में ये चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि कोयटा और कराची और सखर। तो ये इनकी हाजी कैंप अलग अलग तो हैं, लेकिन कोयटा और सखर से फ़्लाइट्स नहीं जा रही, तो इनके हुज्जाज कराम कराची से जाएंगे। अब हम आपको ये बताएं कि जो हुज्जाज कराम की फ़्लाइट्स बाद में हैं वो इसी तरतीब से 2 दिन पहले अपने सामान की वसूली के लिए हाजी कैंप्स चले जाएं, और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई अभी तक वो भी कल ही सामान की लेने के वसूली के साथ ही वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं। और अगर उन्होंने करवा ली है तो ठीक है, और अगर नहीं करवाई तो सुबह जाकर वैक्सीनेशन भी करवा लें और साथ में सामान भी अपना वसूल कर लें और 2 दिन बाद फिर फ़्लाइट के लिए आ जाएं। 5 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पर मौजूद होना है। एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करते चले कि जो हुज्जाज कराम दूर दराज इलाक़ों से हज के लिए जा रहे हैं और वो एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वो हाजी कैंप्स में जो है तो रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं 2 दिन के लिए। आप घर से तैयार होकर जाएंगे और फिर वहाँ पर 2 दिन रह सकते हैं। वहाँ पर रिहाइश की और तमाम चीज़ों की सहूलियात मौजूद है, लेकिन वहाँ पे आपको खाने पीने का इंतज़ाम ख़ुद से करना पड़ेगा, यानी बाहर से आपको करना पड़ेगा या जो भी आप साथ लेके जाना चाहिए कुछ भी, लेकिन यहाँ वहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है, बाकी रिहाइश का इंतज़ाम मौजूद है। और वहीं से गाड़ी आपको हाजी कैंप से एयरपोर्ट लेके जाएगी 5 घंटे पहले, जो हुज्जाज कराम वहाँ पर 2 दिन तक के लिए रिहाइश इख्तियार किए हुए होंगे।
اور ایک اور بات بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو حجاج کرام 9 مئی سے بعد میں جا رہے ہیں وہ بھی اپنے ٹائم شیڈول کے مطابق 2 دن پہلے اپنے حاجی کیمپ چلے جائیں اور وہاں سے تمام اشیاء اپنی وہاں سے وصول کر کے اور اپنے ساتھ لیں، پیکنگ وغیرہ کر لیں۔ ایک بات بہت ضروری ہے کہ جب آپ کو ٹکٹ دیا جائے تو آپ اسی وقت وہاں پہ اپنا نام اور تمام گروپ ممبرز کے نام تفصیلات چیک کریں، پاسپورٹ کو بھی چیک کر لیں، اگر کہیں کوئی مسٹیک ہو، کوئی غلطی ہو تو وہیں پر اسی وقت ٹھیک کروائی جا سکتی ہے۔ اور ٹائمنگ کا بھی بہت مسئلہ ہے جو کہ وزارت نے بھی بتایا ہے کہ رات اور دوپہر میں یعنی 12 بجے کے بعد جب دوپہر کا جب 1 بجتا ہے تو وہاں پہ ٹائم لکھا جاتا ہے یہ ٹکٹس پہ کہ 13 بج گئے ہیں، اور اسی طرح جب رات کا 1 بجتا ہے تو وہاں پہ یہ لکھا جاتا ہے یعنی 01 لکھا جاتا ہے، اور 12 بجے کے بعد 0000 سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ ادھر ہی حاجی کیمپس میں ہی اپنی ٹکٹ کی ٹائمنگ جو ہے ایگزیکٹ وہاں سے ان سے پوچھ لیں اور اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اور گروپ لیڈر جو ہے وہ جا کر تمام حجاج کرام کی جو سامان ہے وہ وصول کر سکتا ہے، ان کے درخواست فارم ساتھ لے جائے اور وہ تمام وصول کر سکتے ہیں ان کے اشیاء۔ اور لیکن ویکسینیشن کے لیے اگر سب نے کی ہوئی ہے پہلے سے تو پھر آسان ہو جائے گا، اور اگر ویکسینیشن نہیں کی ہوئی تو پھر سب کو جانا پڑے گا اور اپنے اپنے کارڈز وہاں سے ویکسینیشن کے بعد وصول کرنا ہوں گے۔ ایک اور چیز بھی بتاتی چلوں کہ جو ویکسینیشن ہے اس کے بعد بعض لوگوں کو بازوؤں میں درد یا بخار کی کیفیت ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کے مطابق آپ تھوڑا آرام کر لیں اور پریشان نہ ہو۔ جی ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو حجاج کرام ویکسینیشن کے لیے اپنی فلائٹ سے 5 دن پہلے حاجی کیمپس میں جا رہے ہیں تو ان کو سامان فراہم نہیں کیا جائے گا، وہ اس کا اصرار نہ کریں۔ اور تمام پاکستان میں 10 حاجی کیمپس ہیں جن میں ویکسینیشن ہو رہی ہے اور ادویات پیک ہو رہی ہیں، باقی سامان جو ہے وہ آپ کو صرف انہی حاجی کیمپس ملے گا کہ جہاں سے فلائٹس نے جانا ہے۔ تھوڑی سی کنفیوژن تو ہوگی کیونکہ وزارت کو چاہیے تھا کہ پہلے ہی سامان فراہم کر دیتے، پاسپورٹ اور ٹکٹ بے شک بعد میں دیتے، کیونکہ جو لوگ دوسرے اضلاع سے اپنا سامان پیک کر کے جائیں گے، جیسے اب خیبر پختونخوا سے سامان یا پشاور کے کسی بھی شہر سے تو اسلام آباد جائیں گے تو پھر وہاں جا کر ان کو وہ بیگز خالی کرنے پڑیں گے اور سرکاری بیگز میں یہ سامان رکھنا پڑے گا، تو تھوڑی سی ہوگی، نیکسٹ ٹائم کے چیک کے لیے دیکھ لیجئے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وزارت اگر جو باقی لوگ ہیں ان کی کے لیے سہولتیں پیدا کرنا چاہے تو اس کی سہولت فراہم کرے کہ جو بیگز اور دیگر سامان ہے وہ پہلے ہی 5 دن پہلے جب ویکسینیشن ہو رہی ہے تب فراہم کر دے۔ اور اس پاک سفر پر آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا اور اپنے وطن کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمارے ملک کی مشکلات آسان فرمائے، آمین یا رب